the word of mouth for me is more important than putting heavy money into promotion or music video. What I've realized is अगर गाना अच्छा होगा ना, तो at the end somehow people start talking about it so passionately. Sahir, welcome to Radio City Hip Hop 91. So Sahir, congratulations for एक शाम. Thanks bro. Thanks. It was very nice song. तो मुझे एक बात बताओ कि मैंने तुम्हारा जब रिसर्च करना शुरू किया तुम पे, तुम्हारे इंस्टाग्राम हैंडल तक पहुंचा. Sahir the musician. What is this Sahir the musician? Magician. Sahir the magician. It's nothing actually. Sahir का मतलब actually magician है. तो इसके बहुत सारे मतलब है साहिर वर्ड के. एक है it's one of the 1,000 names of Shiva. तो it's one of the other words used to denote Lord Shiva. उर्दू या अरबिक में आप पर्शियन में जा रहे हो तो इसका मतलब होता है मैजिशियन, और मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सिर्फ उस वजह से ये नाम ऐसी इंस्टाग्राम पे डाल दिया. बट इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनदर थिंग जहाँ पे जब मैं लाइव जाऊंगा तो इट्स गोइंग टू बी साहिर एंड द मैजिशियंस. And my band I will be playing would be the magicians because they are creating the magic on stage, and I'll be playing a few instruments and singing my whole Spotify playlist. But थोड़ा सा अलग होगा, वाइब काफी बदल जाएगा, गाने थोड़े लंबे हो जाएंगे. जो छोटे गाने आपने सुने थे सिर्फ जो 2 मिनट के या 3 मिनट के, वो थोड़े लंबे हो जाएंगे, लीड सेक्शंस आ जाएंगे. So it became like a very small idea that turned out to be really grateful for my aesthetic building, I could say. Like a genre fluid guy जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी जैसा आपने रिसर्च किया होगा एक शाम is क्या पता, I can't really genreify it. मेरे को लोग बोल रहे नॉयर पॉप है या बेस हाउस है या डिस्को है, मुझे भी नहीं पता. कुछ ना कुछ हर बार कुछ अलग डिफरेंट होता है, मतलब नॉट सेम स्टाइल. मैंने इतने सालों का भी जो ब्रेक लिया था, बीच में मेरा एक बैंड भी था सेवेंथ आई एम करके, जो रेडियो सिटी ने कवर भी किया है, एंड we were sort of nominated also, I guess 2017 में for the Freedom Awards. Yes. Yeah, तो वो बहुत like through the course of years I understood कि मैं एक इस पे नहीं रह पाता हूँ. I can't stick to one style of music. It's like religion for me. मतलब मैं नहीं चूज कर पा रहा हूँ एक, मेरे को सब अच्छे लग रहे. It's like this omnist ideology towards music making. और मेरे को ऐसा लग रहा है कि right now you can actually mix things. I can now mix rock with trap and rap, which you can hear in Khamaka, and I can mix in R&B, soul, and this really jazz vibe with trap or hip hop, which is you couldn't do it 10 years ago. लेकिन अब इतना सारा म्यूजिक है, इतने सारे एलिमेंट्स है जो एक्सपोज हो चुके हैं कैसे बनते हैं, कि आई थिंक it's easier, man. And I produce as well, so I know, I guess. साहिर एक म्यूजिशियन है, साहिर एक रैपर है, साहिर साउंड इंजीनियर है, साहिर प्रोड्यूसर है, साहिर सब कुछ है ना, अलग एक मैजिशियन. मतलब ये करना जरूरी है. आई थिंक आज के टाइम पे इट्स अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ट. अगर आप पीछे जाओगे और रेनेसांस पीरियड में देखोगे तो लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक काम नहीं कर रहा है. he was sculpting, he was painting, he was actually one of the first surgeons to cut people through and examine the human body, and he was an inventor, he was a physician, he was an alchemist. So why should I limit myself to just rapping or making music? Right now I just started learning more of the bass guitar also because I felt मतलब मेरा भी जॉब लेके जाओगे कोई नहीं सर, ऐसा नहीं. मैं वैसा नहीं बजा सकता. मैं अभी भी इंटरमीडिएट लेवल हूँ मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे. आई नो अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बट आई से मैं इंटरमीडिएट. तो अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो? मैं कीज, बेस, हैप्पी ड्रम्स, बीट बॉक्स, गिटार उतना अच्छा नहीं कंपेयर टू मेरे सारे जो दोस्त है. उनको देख के तो बहुत खराब लगता है मुझे, मैं जितना भी बजा सकता हूँ.
बट उसके अलावा थोड़े से विंड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. आई कैन प्ले द शहनाई. मैं बनारस गया था तो उसके बाद मेरे को अटैचमेंट हो गया था उससे. ओके. हारमोनियम और बस ज्यादा ज्यादा ड्रम मशीन में सिंथेसिस में बहुत हूँ. एनालॉग मॉड्यूलर सिंथ्स और रियल सिंथेसाइजर्स बस. बस बस हो गया खत्म. हाँ तो साहिर देखो तुम बहुत टाइम से मतलब ये इस जॉनरा में प्ले कर रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया बना रहे हो. तो मुझे ये बताओ ना, जब से आपने स्टार्ट किया था और अभी तक लेके क्या चेंजेस हाँ आया है हिप हॉप सीन में? मतलब नॉट ओनली इन हिप हॉप, मतलब नॉट कि कैसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं हाँ ऐसा नहीं. लाइक मैं ये जनरल. पूछूंगा कि म्यूजिक वाइज क्या क्या चेंजेस आया है, किस टाइप से नए प्रोडक्शंस वगैरह आने लगे हैं. सो आई थिंक आई शुड बिगिन 2010 में. ठीक है. 2010 में मैं सिर्फ प्योर हिप हॉप आर्टिस्ट था. तब मेरा नाम था किंगा राइम्स एके किंगा राइम्स एके सिनिकल फैंटम एके अबाउट टू किल यू राइट नाउ ब्ला ब्ला. मतलब बहुत कुछ. आई वाज अ बैटल रैपर. और फिर मुंबई फाइनेंस ज्वाइन करने के बाद shout out to Ozo for this artwork. हाँ. Like things change, you know. मैं डिवाइन और एज जब हम लोग स्टार्ट में गाने बना रहे थे and when we were doing things, I remember we did this टॉप डॉग एंटरटेनमेंट और ये लोग ने they made a rap battle thing जहाँ पे मैंने भी पार्टिसिपेट किया था. where I think I went to the finals and lost to someone. I forgot. But generally ऐसे ही होता था. I'd go to the finals and I'd lose. That's what made me realize कि यार ये rap battle वाला scene is not happening and I also switched to making songs. By this time, audience is still 50 to 100 whenever we're performing. There is no exposure. We were still sort of rapping in English and not Hindi. So this was still very foreign for people here, you know. But by 2014 and 15, things changed. अब हम लोग को समझ गया कि we should try to venture off Hindi ideas and not these English ideas because it's gonna get more connection, more attention from people that are Indian. तो make sense. और वो टाइम पे बहुत कम लोग थे जो हिंदी में रैप करते थे. I think the only one I know who used to rap like when I didn't like rap in Hindi was MC Heem and Adro and Bohemia and बस यही थे. So कूल. after 2014-15, things changed drastically. Everything was now getting from that raw vibe, that raw rugged vibe जहाँ पे हम लोग को उतना पता नहीं है कि mix master क्या है, sound engineering क्या है, original beats नहीं थी. We came to a point where producers आ गए. Producers knew their shit. They really knew what sound to create, and that is when 2015-16 I'd say सब कुछ शुरू हुआ for the scene. And from there till now, I think it is still building. Gully Boys come, a lot of things have come to give people more attention. But मेरे हिसाब से अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे वाइब्स वेंचर करना बचे हुए. साउंड बिल्डिंग हो रही है ना, क्योंकि अभी लोग अपना साउंड बिल्ड कर रहे हैं. तो लिरिकल कंटेंट और थीम्स पे फोकस, मतलब एंथम्स ज्यादा नहीं मिल रहे जैसे मेरे गली में है या नेजी का जो गाना है आफत है. देयर आर सम फ्यू सॉन्ग्स जो प्रॉपर पिलर्स है. वो टाइम पॉइंट्स क्रिएट करेंगे फॉर द होल सीन. तो अभी भी फॉर 2020 आई रियली हैवंट हर्ड एक पिलर सॉन्ग जो एक ऐसा वाइब क्रिएट कर रहा है 2020 के लिए. लेकिन फॉर एवरी ईयर यू विल गेट वन सॉन्ग दैट इज नाउ बेटर देन ऑल द अदर सॉन्ग्स दैट वाज देयर इन द लास्ट ईयर. सो the scene is now getting more इंटेंस मैं बोलूंगा. लेकिन अभी भी फाउंडेशन पीरियड चल रहा है. फर्स्ट फ्लोर तक हम लोग नहीं पहुंचे एंड फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने के लिए अ लॉट ऑफ यूनिटी विल बी रिक्वायर्ड व्हिच इज वेरी फार ऑफ राइट नाउ. Unity wise Yeah. or people trying to help each other or promote each other or push each other, it's really less. And which that's why I talk to everyone about whenever we meet is that we need to start pushing the scene together, irrespective of it being Mumbai, Delhi, Bangalore or Bengal or Pune or wherever, Kashmir. Like we need to spread the scene irrespective. We need to stop territorializing and making it all about your city. Even though I'm coming from a crew called Mumbai's Finest, I'm saying this. It's quite ironic, but this is required. Need of the hour is that. ओके कूल. मुझे पता है क्या But तुम्हारे it's still there. मुझे ना तुम्हारे 2 ट्रैक्स आर लाइक आई एम बिग फैन और बहुत सारे लोगों को मैंने सुनाए भी है, बहुत सारे लोग बिग फैन, स्पेशली गुजारिश एंड खामखा. Thanks, bro. Thanks. So I think these are
like I said, pillar songs, you know, ये गाने सुन के आपको समझ जाता है what Sahir stands for, और what my general content is about, you know. ये और obviously Akash का music has just helped enhance everything to a point where, you know, it's just surreal. Both of them are about to cross 10,000. Khamaka crossed 10,000 on Spotify, and now Guzarish will also cross that. So what I have realized with these two songs is, you know, it's honesty. I've just been honest, you know, like I'm just being honest on these tracks. और कुछ भी नहीं है. I'm not really trying to like be something else, and that's why also अगर आप पूछोगे तो इतने सारे नाम बदलने के बाद I came back to my real name, which is Sahir. Yeah. So that being the reason is, you know, I don't want to be someone else. I don't want to be anything. I think right now, being 26, I've been through so much that I'd like people to see this instead of this caricature that I've made, you know? Okay. Which तो is something. साहिर देखो, ये तो मेरे फेवरेट थे, खामखा और गुजारिश. तो अगर मैं 1 to 5 का आपको स्केल दूं, तो फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा और फिफ्थ पे कौन सा आएगा? ये टॉप 5 सॉन्ग्स आपके फेवरेट, आप ही के आपके फेवरेट. हाँ ठीक है. तो अभी एक्चुअली मैं सही बोलूं तो फॉर मी इवन खामखा, see, Khamaka is that underdog song, you know, is that underdog's anthem. This is when you sort of realize you're about to achieve everything that you wish for. So I don't want to number, since all of my songs are like my babies. I can't number them. Everything's like really equal to me, but आपको 5 दूंगा मैं, आपको कोई ऑर्डर में जो ऑर्डर में देना. ओके, चलेगा. तो I'd say Khamaka, Guzarish. I am actually into, you know, really intense stuff. इसके लिए अगर आपने किसी ने सुना होगा तो सुना होगा, आओ बैठे करे बात. This is not really इतना promoted. I don't promote it that much, but it's this very slow song about how hate is not really necessary, and we can just talk about things instead of just having an argument or debate. We can sit down and talk about like civilized people, you know. आओ बैठे करे बात. Fourth would be Ek Sham. Ek Sham is 110% necessary, and also because we're doing this interview, I'm right at my place. I'll show you this book. जहाँ से मैंने actually 2 lines लिए एक शाम की. So the first 2 lines, शहर का ये मौसम सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर पुराना लगे, is from this book. It's a very old book called Patthar Hawa Mein Pheke. And I actually sampled 2 lines from this book, which was the first 2 lines, and the बाकी का अगर बस में तो बुलाओ मुझे, तुम्हें बुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे. I just added that, and then the whole song was made on its own. It was automatic. I didn't do anything. The bass line came to me. Like, this was the rare moments where music wasn't made and I'd written, you know, and those songs really come out very well, you know, where the music wasn't ever made and you just had words, and everything is revolving around these words, you know. Okay. And fifth, difficult ho raha hai abhi. I think I'll put Lazmi. Okay. Just because it's one of those really happy tracks, and it's inspired like घर पे रह रहे के, you know, just seeing my mom and dad chill, or you know, they have these very cute fights. They have this very weird way of showing each other affection, which actually I took my muse as, and I made the song. And the whole song was made here at home only while quarantine period. So I think I have an attachment to the song also as well now. हाँ, yes. मैं एक और एक चीज पूछना चाहूंगा. देखो, गुजारिश और खामखा सॉन्ग, मतलब मैं तो मेरे प्लेलिस्ट में हूँ, तो मैं रेगुलर बेसिस पे सुनते रहता हूँ. कल भी सुना था, आज भी सुना था, इंटरव्यू के पहले भी सुना था मैंने. सो बात ऐसी है कि मतलब ये कुछ एक अलग ट्रैक्स है, मतलब लाइक ये पब्लिक तक पहुंच नहीं पाता है, तो तुम समझ रहे हो ना. हाँ, ये एक अलग स्टाइल है, मतलब ये बहुत अच्छा ट्रैक है, बट पब्लिक तक पहुंच नहीं पाता, वो लोग सुनते नहीं है. अगर एक बार वो सुनने लगेंगे या उन तक प्रॉपरली पहुंचे तो वो बहुत आगे तक जाएगा. जैसे मैं कल किससे बात कर रहा था, उसको सुनाया, दे आर लाइक कि वाओ व्हाट अ सॉन्ग. मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, ही इज अ प्रोड्यूसर, उसका नाम वो एज अ बाजे वाला नाम से ऑपरेट करता है. सो मैं उसको भी सुनाया. तो बाजे वाला, हाँ पता है मेरे को. आई नो बाजे वाला. ओह, यू नो बाजे वाला. ही इज अ हिप हॉप प्रोड्यूसर आल्सो, राइट? आई गेस. Yes.
हाँ, वो बाजे वाला तो सुना है मैंने, बेसिकली वेदांग बाजे वाला ये लोग सब सेम क्लैन के हैं ना। हम्म, तो बाजे वाला ओह इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, हम दोनों का एक टाइम पे एक साथ बैंड था। ओह नाइस हम लोग नाइस। बैतूल एक छोटी सी सिटी से नया बैंड बना के शोज वगैरह करते थे, which was like मैंने एक्चुअली सुना, I heard some of your band's music. I was just searching through your Instagram. I saw some of the stuff. Quite interesting. थोड़ा अच्छा सा। और ये एक्चुअली ये जो साउंड है, मैं एक्चुअली इस पे भी जा रहा हूँ। I'm actually shifting quite to the rock side of music, like sort of electronic rock. जैसे ओ स्पेस में मैं जा रहा हूँ, जैसे खामखा है, it's हाँ sort of rock, right? It has these guitars जो आकाश ने रिकॉर्ड किया था, उसके ऊपर भी recorded like a few synths. तो like you said, see, लोगों तक पहुंच रहा नहीं है, but I have realized this, like you're saying, the word of mouth for me is more important than, putting heavy money into promotion or music video. What I've realized is, अगर गाना अच्छा होगा ना, तो at the end somehow people start talking about it so passionately, like you did, right? Like you said, कि मैंने 4 लोगों को सुना है, and now those 4 people have heard it. Now they'll go back and listen to it, and 4 में से एक जन will become very passionate about it and start sending off to again 4 people जिनमें से एक वापस से passionate निकलेगा. So I'm working on a very organic chain. I do not want to put any money. I don't want to associate with stupid brands which I don't care about. You know, and I'm not into fast fashion. That's why I'm not really going on with any brand. I've got a lot of brand offers, but I'm not going with them because I'm not a fan of fast fashion. Like a lot of artists here will not say shit about this, but I would like to talk about it heavily, that we need to stop entertaining fast fashion, you know, and ओ fast fashion companies that are charging you exuberant amounts for clothing that will not even last a year. I'm ओके more about, designer folks, and I'm more about indie, man. And indie थोड़ा कम numbers ही रहता है, indie कभी viral नहीं जाता, क्योंकि अगर आप viral चले जाओगे ना, तो आपका, I don't know, your worth is now just in these numbers. करेक्ट And करेक्ट I don't understand, man. Like, even though I have around like whatever 800 followers on Instagram, I know when I have a show, I can pack the venue, I can pack Indie Habitat anytime with not one single paid promotion. Like, I know people would just come because they like my music and they want to see me live. अब So, तो मैं तुमको मेरा सीन बता दूं, जब भी मुझे पता चलेगा कि साहिर परफॉर्म कर रहा है तो आई डेफिनेटली कम फॉर गुजारिश खामखा, you know, डेफिनेटली। और भी जो है जो yeah. जिनसे मेरी बात होती है वो लोग भी Well, डेफिनेटली आएंगे। and imagine if I give you a 3-hour setting where I call you at 7 o'clock, and 1 hour we're just meet and greet, we're just chilling, you're talking, we're discussing all of my ideas and what you felt was nice. And then 8 o'clock, I give you a 2-hour set. Instead of just giving you a half an hour, 45-minute set, I can give you a 2-hour set with variable genre styles. And that's what it's going to be like when we perform live. It's going to be the whole night. So a 45-minute DJ set where it'll just be trap and just music that you can dance to, but all me. Then it's a full band set, that's all me. And then there's a closing set where it's synthesizers and weird analog gear and my vocals being flipped out. So I'm trying to create a cultural thing where, all of my fans, they listen to a lot of things. Like, that's what I've noticed, कि मेरे सारे fans जो है, they listen to a lot of genres. And me being able to provide them a certain few set of genres, they're very happy. कि यार ये बंदा एक बार लगा दिया तो वैसे भी गाने सेम होते नहीं हैं. तो पूरा playlist जैसा मेरा Spotify बन गया के लिए. So it's tactics, man. You can have the different strategies for you as an independent artist to go. You can apply any. आपको कितना जल्दी है, बात ये. हाँ ओके शायद ये तो बात होगी तुम्हारे पुराने एल्बम्स की, तुम्हारी जर्नी की। अब मुझे ये बताओ कि अब आगे कौन कौन से ट्रैक्स आने वाले या कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपके प्लान्ड हो। कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं है ब्रो, अभी मैंने नया 2020 चैलेंज किया है, तो अभी आप हर महीने 3 गाने में रिलीज कर रही हूँ इररिस्पेक्टिव. सो ओके ये महीने के लिए 8th of May there's a release for Rape. 16th को there is a release Amphibious. 38th को there's a release with Akash again called Ravivar. And here you're gonna listen to some ठीक है, I'll give you hints. थोड़ा सा punk rock आ रहा है. रविवार इज सॉर्ट ऑफ लाइक इन दैट punk rock space. और हर महीने आपको 3 गाने दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपनिंग. क्वारंटीन हो रहा है, नहीं हो रहा है, दुनिया चल रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है.
3 गाने मैं आपको हर महीने दूंगा. Also, Mumbai's Finest is releasing a new EP. We've got a 5-track EP. Bhalti Trip. Tentative date नहीं बता सकता आपको, लेकिन this is excluding all of my releases that are happening every month. Generally, तो around, my motto is to give you around 32 tracks this year. Oh. और फिर अगर ये 32 ट्रैक्स परफॉर्म करने पड़ जाए तो एक साथ फिर तो ये करूंगा ना, क्यों नहीं. प्रैक्टिस इसलिए तो कर रहा हूँ. एक्चुअली ये गाने काफी पुराने हैं. आपने एक शाम जो सुना है, एक शाम एक्चुअली 1.5 year पुराना है. I made that in 2018. खामखा भी पुराना है. मैंने वो आइडिया तो पुराना है. मतलब वो तो 6 महीने पुराना जितना है वो है. उसके पहले भी जब मैं और आकाश मिले थे, we met like in the start of 2019. तो टेक्निकली स्टार्ट ऑफ 2019 का आइडिया है. और अभी भी जो भी निकल रहा है इट्स लाइक एटलीस्ट अ ईयर ओल्ड, क्योंकि मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हो जाता हूँ. एंड फिर मैं ट्रैक्स अपने पास रखता हूँ. मैं बार बार सुन के क्रिटिसाइज करते रहता हूँ, दोस्तों को सुनाता हूँ. क्रिटिसाइज होना मुझे अच्छा लगता है. नो, आई लाइक इट जब मुझे कोई बोले कि यार तू बहुत ज्यादा बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा कम कर दे. तो थोड़ा रिव्यूज लेने के बाद नाउ आई हैव कम बैक टू अ पॉइंट वेयर फक दैट शिट, रिलीज करो. सही है. और जाने के पहले मेरे को शाउट आउट देना है रेडियो सिटी के लिए पहली बात. तो और सिंस घर पे हूँ तो दिखा भी देता हूँ. एक अवार्ड मेरे पास है. Freedom Awards. And you know, like you guys have, you know, given us inspiration, man. You guys were listening to us and understanding what we were doing before the public or masses got onto this shit. And you know, we respect that. We always remember our day one people, man. And Radio City will always be, you know, day one people for us. So तो चलो जाते आते एक और एक चीज, मतलब रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड्स से ही कुछ एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो अवार्ड्स होते हैं, लाइक वी आर डूइंग रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड्स, ये आप लोगों के लिए कितने मायने रखते हैं, एक आर्टिस्ट के लिए कितने मायने रखते हैं? Like when it was there at that time, I think it was like one of our goals. Every year, I think since 2014 it was our goal, and since 15 we hit it almost. So we hit it thrice. I think we're the only artist to like get 3 awards in one night. That was in 16, and then we got one in 17, and after that we just like Radio City and us, we were good, but we didn't do any releases. So 18 to year khali. And Shalin is, shout out to Shalin, man. Shalin has been like our day one guy, man. This guy has believed in us, you know, before anyone, you know, understood what we were doing. So shout out to Shalin also, man. So Sahir, thank you अपना time देने के लिए. Always, bro. Always, bro. Radio City.